एक चोर चोरी करने के नियत से एक घर में दाखिल होता है। घर में जैसे ही दाखिल होता है तो घर के एक कमरे में एक 9 साल की लड़की सोई हुई थी, जिसे देखकर चोर का दिल मचल जाता है और वो चोरी करना छोड़कर उस लड़की के बगल में सो जाता है जाकर, और उस लड़की के जगने का इंतज़ार करता रहता है। जैसे ही लड़की की आंख खुलती है वो अपने बगल में एक किसी अनजान व्यक्ति को पाती है। ये देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है, और जैसे ही लड़की चिल्लाती है तो वो जो चोर है उसके गले को दबा देता है, और गले को तब तक दबाता है जब तक लड़की अधमरा नहीं हो जाती और बेहोश नहीं हो जाती, तब तक उसके गले को दबाए रखता है। जब चोर को लगता है कि अब ये इसकी सांसें रुकने वाली है, उससे पहले वो चोर उसकी गले को छोड़ देता है। जिसके बाद लड़की अब इस स्थिति में नहीं थी कि वो चिल्ला सके, बिल्कुल बेहोश की हालत में हो चुकी थी। जिसके बाद वो जो चोर है उसके कपड़े एक एक करके पूरे कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। जैसे ही संबंध बना रहा था, लड़की एक बार ज़ोर से फिर से चिल्लाती है। जिसके बाद उसी के घर के बगल में सोए हुए उसकी जो मम्मी थी, उस लड़की की मम्मी, वो दौड़ कर आती है। और जैसे ही दौड़ कर आती है, जब वो ये सारा मंजर देखती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन चोर कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो दोनों को मार डालूंगा। इस पर जो उस लड़की की माँ थी वो सहम जाती है और चिल्लाती नहीं है, लेकिन उस चोर के सामने वो हाथ जोड़ने लगती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी अभी नाबालिग है, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ये सुनकर चोर के दिल में थोड़ा सा रहम ज़रूर आता है, और ये वो छोड़ देता है और कहता है किसी को मत बताना, नहीं तो दोनों को निपटा दूंगा। और इसके बाद जो भी होता है वो बड़ा ही खौफनाक है। एक चोर की अजीब सी कहानी इस वीडियो में आपको मैं सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की जो ये रियल क्राइम हिस्ट्री है वो झारखंड का है। झारखंड में रांची शहर में एक गांव है बूटी मोड़ चौक। उसी बूटी मोड़ चौक की ये घटना है। 16 दिसंबर 2016 की ये घटना है। एक घर से धुआं निकल रहा था। सुबह सवेरे जब लोगों ने उठा, देखा तो एक घर से जो है काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा था। लोग, आसपास के लोग आते हैं और उस घर के आसपास जाते हैं तो देखते हैं कि घर में आग लगी हुई है। तो कुछ लोग पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं, और कुछ लोग, जो फायर ब्रिगेड है उसको भी फ़ोन किया जाता है। फायर ब्रिगेड मौके पर आती है और आग को बुझाती है। आग पर काबू पाया जाता है। जिसके बाद जब कमरे में पुलिस जाती है और लोग जाते हैं तो पता चलता है कि उस कमरे में एक लड़की की लाश भी पड़ी हुई थी, वो अभी जली नहीं थी। पुलिस फ़ौरन उस लाश को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद ये छानबीन शुरू की जाती है कि आखिर इसके घर में आग कैसे लगी। तो उस लड़की का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें उसके साथ बलात्कार का रिपोर्ट आता है। जिसके बाद पुलिस समझ गई थी कि ये हत्या का मामला है, बल्कि आत्महत्या नहीं है। पुलिस छानबीन में जुट जाती है। जिसके बाद गांव वालों की मदद से पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगता। सिर्फ एक उस लड़की के शरीर पर जो नाखून है, जैसे ही उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा होगा वो लड़का, तो उस लड़की ने इस तरह से खरोंचा होगा तो उसके नाखून में कुछ मांस जो है वो घुस आया था। जब उस मांस का सैंपल लिया जाता है और उसे रखा जाता है, और कुछ जिस पर संदिग्ध आरोप लग रहा था कि कुछ लड़के इस तरह के हो सकते हैं, उस लड़के को उठाया जाता है। करीब 6 लड़के को उठाया जाता है। 6 लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके डीएनए टेस्ट मिलाए जाते हैं, लेकिन जो 6 लड़के हैं उनमें से किसी का भी उस लड़की के जो नाखून से निकला हुआ मांस था, किसी का भी डीएनए मैच नहीं करता है। जिसके बाद कोर्ट की ऑर्डर से उस लड़के को बरी कर दिया जाता है। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस एक बार फिर से जांच में जुटती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि लड़की जो है वो बीटेक में पढ़ रही थी और किसी बड़े घर से थी। मुख्यमंत्री भी जो है इसमें इन्वॉल्व हुए और जांच पड़ताल फिर से शुरू हुई। सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई जांच कर ही रही थी। सीबीआई को भी कुछ खास सबूत हाथ नहीं लग रहा था। ऐसे में एक जो गांव की महिला थी, एक बुज़ुर्ग थी, उसने कहा कि इस घर में मैंने एक लड़के को जाते हुए देखा था। उसकी उम्र करीब 22-23 साल होगी। तो उस लड़के का थोड़ा बहुत चेहरा मुझे याद है, और किस तरह का उसने कपड़े पहने थे, किस तरह का उसका बाल था, तो वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत याद है। तो सीबीआई जो ऑफिसर होते हैं वो स्केच
बनाने वाले को बुलाते हैं और उसके जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग महिला बताती है उस हिसाब से स्केच बनाया जाता है। करीब 2 साल के मुशक्क़त के बाद तब जाकर वो लड़का हाथ आता है, और जैसे ही वो लड़का हाथ आता है, वो बिहार के नालंदा का रहने वाला था। उसको उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो सारे राज उगलता है। उसने राज ये भी उगला और कई सारे राज उसने उगले। उससे पहले भी उसने पटना में ही 11 साल की लड़की का बलात्कार किया था, और उसके बाद उसने पटना में जब उसने बलात्कार किया उसके बाद उसको सज़ा हुई, और सज़ा हुई थी उसके बाद वो पेरोल पर बाहर हुआ। पेरोल पर जैसे ही वो बाहर अपने घर जा रहा था, उसके साथ 2 पुलिस वाले भी जा रहे थे। तो लड़के के पास कुछ पैसे थे, उसने रास्ते में उस पुलिस वाले को कहा कि मेरा जो है बहुत ही मन कर रहा है थोड़ी सी शराब पीने की, तो पीने दीजिए। अब वो पुलिस वाले जो उसके बहकावे में आ जाते हैं और शराब वहाँ पर लिया जाता है। तो वो लड़का जो है वो शातिर दिमाग का था, क्योंकि उसने शराब ज़्यादा नहीं पी और दोनों पुलिस वालों को भरपूर शराब पिलाया, और पुलिस वाले बेहोश हो गए। जिसके बाद उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़का, जिसका नाम राहुल था, कई नाम थे उसके लेकिन राहुल नाम था उसका, तो राहुल जो है वो दोनों पुलिस वाले से पीछा छुड़वाकर भाग जाते हैं। जिसके कई साल बाद, करीब 2 साल बाद, पुलिस जो है उसे लखनऊ से गिरफ़्तार करती है। लखनऊ में भी वो एक लड़की के साथ इसी तरह का हरकत किया, लेकिन उसकी जान नहीं ली थी, बल्कि उसके साथ सिर्फ बलात्कार किया था। जिसके बाद उसे लखनऊ में पकड़ा जाता है, लखनऊ की अदालत में उसे ले जाया जाता है। जिसके बाद उसको जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो कोर्ट के जो जज थे, वो जज कहते हैं कि जब तक इसको फांसी पर लटका के रखो, जब तक ये इसकी जान न निकल जाए, क्योंकि ये एक तरह से जिस तरह से हैवानियत इसने किया है, इसकी यही सज़ा होनी चाहिए, और इसे फांसी की सज़ा जो वो मिली। और अब तक वो लड़का, वो जो चोर है, वो अभी तक उसी लखनऊ के जेल में बंद है। अब उसकी फांसी कब होगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक ऐसे चोर की कहानी जो जाता तो था चोरी करने, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र किसी लड़की पर पड़ती, उस लड़की को वो नहीं छोड़ता, और उसको जब तक उसके साथ हरकत नहीं करता, उसके साथ संबंध नहीं बनाता, तब तक उसका जी नहीं भरता। और ये थी एक ऐसे चोर की कहानी जिसने कई घरों को, कई ज़िंदगियां बर्बाद की, कितनों को मार डाला, और कई सारे इसने राज भी खोले, कई सारे इसने रेप किए, कई सारे हत्याएं की, और अब जाकर वो जेल में है। अब जेल में देखना होगा कि कब इसको फांसी पर लटकाया जाता है, क्योंकि अदालत से इसे फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक चोर की, शातिर चोर की, जो चोर तो था ही, साथ में बलात्कारी भी था और साथ में मर्डर भी करता था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के तमाम जो क्राइम की कहानियाँ हैं वो सब हमारे चैनल पर जो है एक के बाद एक अपलोड होती रहती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।